दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 जुलाई को हुए प्रदर्शन को लेकर इंदौर में शिकायत दर्ज कराने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता फैजान अंसारी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक 12 वर्षीय बच्ची घायल हुई है। उन्होंने मामले में पॉक्सो कानून का हवाला देते हुए शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। फैजान अंसारी का दावा है कि प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों समेत कई लोग मौजूद थे और लाठीचार्ज के दौरान बच्ची को गंभीर चोट लगी। उन्होंने कहा कि घटना कहीं भी हुई हो, कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वहीं इंदौर के अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, फैजान अंसारी इस मामले में उनके पास आए थे। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर अपना बयान दिया, जिसके आधार पर एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुलिस के अनुसार आवेदन में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर 28 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके अभिजीत दीप के जो सीजीपी के फाउंडर है, उन्होंने वो प्रोटेस्ट पूरा ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे माइनर लोग भी आए थे, माइनर बच्चे भी आए थे। सो वहाँ पे लाठीचार्ज में एक 12 साल की बच्ची के सर प्राइवेट पार्ट पे चोट लगती है। उसके लिए पॉस्को एक्ट में बताना चाहता हूँ सर, इंडिया का एक ऐसा एक्ट है जो कहीं पे भी क्राइम हो बट आप कहीं पे भी उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 28 जुलाई को वो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, बट उसकी पहली कंप्लेन इंडिया की वेस्ट बंगाल की रिंकू सिंह एडवोकेट ने करी है। सो उसकी सेकंड जो इंडिया की सर पॉस्को एक्ट की कंप्लेन है वो आज लेके मैं इंदौर में आया हूँ, क्योंकि अब हमारा टारगेट जो मध्य प्रदेश है, फिर हम दूसरी स्टेट को भी हैं। इस पर हमने सर अभिजीत दीप के जो सीजीपी पार्टी के फाउंडर हैं, वो एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। मैंने अपने ऑलरेडी काफी इंटरव्यूज में कहा है, वो पॉस्को एक्ट अंडर सेक्शन 13, 14, 15 इस पे लागू होती है अकॉर्डिंग टू बीएनएस सेक्शन 153। पॉस्को एक्ट में बता सकता हूँ सर, एक ऐसा एक्ट है, अगर ये साबित हो जाता है तो इसमें फांसी तक आप दे सकते हैं और उम्र कैद तो है ही, कम से कम 20। सर क्योंकि जो माइनर बच्ची वहाँ आई थी, उसको बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिजीत दीपके की है और उनके सौरभ दास और उनकी टीम की है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं, अब्यूजिंग वर्ड वहाँ पे यूज कर रहे हैं, पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए गंदे संदे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आवाज वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में और अब मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो रही है सर। इसमें फैजान अंसारी नाम का एक युवक आया था, उसके द्वारा कंप्लेंट की गई। उसके द्वारा ये बताया गया था कि 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर जो घटना हुई थी, उसमें जो लोग इकट्ठे किए गए थे, उसमें कुछ नाबालिग लोग थे और इस तरह से जो अभिजीत दीपके और इसमें और एक सौरभ इवानी के खिलाफ इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, आईटी एक्ट के तहत बीएनएस की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाए, क्योंकि उसके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन को अभी जांच में रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया गया था कि अभी उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो नाबालिग इसमें थे, जबकि उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था, उसके द्वारा कुछ एविडेंस भी दिए गए हैं, तो उसके द्वारा ये आवेदन दिया गया है।